सत श्री अकाल, मैं नवनीत कौर आप सब का स्वागत करती हाँ पीटीसी न्यूज़ के खास प्रोग्राम गूंजा सिख विरसे दियां। इस प्रोग्राम में असीं तुहानूं दसदे हाँ कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिख धर्म के प्रचार ते प्रसार के लिए किहो जिहे उपराले किए जा रहे हैं। दिल्ली दे विच करवाए गए सरपंचदानी लाइट एंड साउंड प्रोग्राम बारे नाल ही सिख बच्चों नूं नौकरियां देने के लिए दिल्ली कमेटी की उपराले कर रही है। गुरुद्वारा बंगला साहिब नूं दिता गया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का मान। इस सारे से संबंधी तुहानू जानकारी देवांगे। सो शुरुआत करते हाँ प्रोग्राम गूंजा सिख विरसे दियां। भारतीय जनता पार्टी ते वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के वलों दिल्ली के भाई मती दास चौक के सरबंसदानी लाइट एंड साउंड प्रोग्राम करवाया गया। यह प्रोग्राम इतिहासिक घटनावां ते आधारित सी ते जिस चौक के विच यह प्रोग्राम करवाया गया उस चौक के विच भाई मती दास, भाई सती दास ते भाई दयाला जी नूं शहीद किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान भाजपा के प्रधान अमित शाह, हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री, नाल ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जीके, वाइस प्रेजिडेंट हरमीत सिंह कालका ते नाल ही वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन विक्रमजीत सिंह सानी भी खास तौर पर मौजूद रहे। की कुछ इस प्रोग्राम के विच खास रहा आओ वेखते हैं। श्री गुरु नानक देव जी वालों स्थापित सिख पंथ दे 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी 1664 विच गुरगद्दी ते बैठे। सन 1665 विच उन्हां चक नानकी नगर वसाया जो अगे चल के श्री आनंदपुर साहब जी दे नाल नाल प्रसिद्ध होया। 1665 विच ही अपनी पूरब दी तीजी यात्रा शुरू की। उन्हां हर उस स्थान ते चरण पाए
जिथे जिथे भी श्री गुरु नानक देव जी अपनी पहली उदासी समय गए सन। आप जी कैथल, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस ਅਤੇ गया ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ पटना पहुंचे। पटना विखे श्री गुरु नानक देव जी दे श्रद्धालु सालस राय जौहरी ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲ ਪਏ। 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਵਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ, मनोज तिवाड़ी जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, रामलाल जी और सारे पतवंते सज्जणा नूं मैं जी आया आखदा वां। अज मैं वधाई देना चाहांगा आरपी सिंह नूं और वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन नूं जिन्हां ने अज दा प्रोग्राम उलीकिया। गुरु नानक पातशाह ने सिख धर्म की सिरजना की सी और सब तो पहले अगर किसी ग्रंथ दे विच नाम दर्ज है हिंदुस्तान का तो गुरु ग्रंथ साहिब विच है और वो दर्ज किया सीगा गुरु नानक पातशाह ने जदों उन्होंने आख्या सी खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सब तो पहले हिंदुस्तान का नाम दर्ज है और मैं समझदा कि अज सरबंसदानी तुसी जिहड़ा लाइट एंड साउंड प्रोग्राम देखना है, इस दे पिछे किन्नी वड्डी घालना गुरु नानक पातशाह तो जिहड़े सिख धर्म के पहले गुरु सन उत्थों शुरू हुई और किहदे विच जुरत सीगी। बाबर अरगे जाबर हमलावर मुगल बादशाह जिसने आके हिंदुस्तान के उत्ते कतलेआम किया, यह आख देना कि पाप दी जंज लै काबलो ताया जोरी मंगे दान वे लालो। इहो जी जुरत कोई होर नहीं कर सकता सी, ये गुरु नानक पातशाह सी और सारे गुरुओं ने, सिख शहीदा ने, सिखा ने, माइया बीबिया ने वो गुरु नानक का कौल पकाया कि ये जिहड़ा मुगल राज है इसका खात्मा होना चाहिए। मैं समझदा कि किते ना किते साडे इतिहास नूं रोलिया गया। जे मैं जिस जगह ते अज असीं बैठे इत्थे दी गल करां, मैं सीन क्रिएट कर रहा तुहाडे सामने। एक कतवाली है इतिहासिक जिहदे विच गुरु तेग बहादुर, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी उन्होंने कैद रखा गया 6 महीने। क्यों कि या तो ईण मान लो इस्लाम कबूल कर दो नहीं तो तुहाडियां शहादतां हो जाणगियां। खालसा जी इस जगह ते आपां नूं इतिहास पता है, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी शहीद किए गए। अखीर समा आया गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का और जदों जल्लाद की तलवार चली, जालम औरंगजेब का हुक्म मनिया गया, उस वेले जदों शहादत हुई इस मुल्क दे विच, इस जगह के उत्ते किसी च जिगर नहीं सी, किसी च जान नहीं सी। अपने गुरु नूं सांभदा सिर्फ 2 सिख उठे सीगे, 2 सिख उठे सी, भाई जैता जी दे नाल एक होर और वो इथों दी उस सीस नूं लैके आनंदपुर साहब गए सीगे। मैं समझदा कि अगर इस हिंदुस्तान ने जिसने मुगलों की गुलामी नूं अपने गले की जंजीर समझ लिया सीगा, अगर ये किसी ने रूह फूकी तो वो सरबंसदानी दसम पिता ने जिन्होंने गुरु नानक पातशाह तो लैके सारे गुरुआं ने सानू ये हुक्म किया। और मैनूं उम्मीद है जिथे अमित शाह जी आए ने, होर बीजेपी की लीडरशिप आई है, साडे जिहड़े मसले साडे दिल के बहुत नज़दीक ने, इसनूं तुसीं जरूर हल करोगे। और एक गल होर, अगर तुसीं साडे इतिहास नूं किताबां च लियाओगे, अखां मीट के सौ जाना, भावें इत्थे अमरीका हमला करे, भावें चाइना हमला करे, ये गुरु की लाडली फौज इस मुल्क नूं कुछ नहीं होण देगी। एक बारी फिर मैं धन्यवाद करांगा सर आरपी सिंह का, श्री विक्रमजीत सिंह जी साहनी का और साडे जरनैल भी इत्थे बैठे ने
जनरल जे सिंह जिन्हां ने हिंदुस्तान की फौज नूं टॉप तो सर्विस की है। मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा। प्रोग्राम गूंजा सिख विरसे दियां इसी तरह ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे ਜਿਹੇ वक्फे ਦੇ ਲਈ रुकते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी विखे इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिस विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जी के, जनरल सकत्तर मनजिंदर सिंह सिरसा समेत कई बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। कि कुछ इस कॉन्फ्रेंस दे विच खास रहा, आओ वेखते हैं। पहली दफ़ा दिल्ली दे विच इस लैवल की इंटरैक्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है और डैश के जितने भी तुसी सज्जन देख रहे हो, मैं समझदा कि इन्होंने अपने अपने समय दे विच मनुखता वास्ते, देश वास्ते, पंजाबियत वास्ते बहुत बड़े काम किए। एजुकेशन होवे, लिटरेचर होवे, गुरु शब्द का प्रचार प्रसार होवे, ह्यूमन राइट्स की मैं गल कर लवां, पंजाबी सभ्याचार, पंजाबी लिटरेचर या मीडिया की गल कर लवां, मैं समझदा कि ये सारे सज्जना ने बहुत वड्डी सेवा निभाई है। पहली दफ़ा 1964 मेरे पिता जथेदार संतोख सिंह होरां ने सरकार को चिट्ठी लिखी सी कि पंजाबी नूं सैकेंड लैंगुएज स्टेटस दिता जाए, क्योंकि पंजाबियों की आबादी 60 तो 65% दिल्ली दे विच हो गई सी। बहुत लंबी लड़ाई चलती रही, बड़िया ऑर्गेनाइजेशन लगियां, हौली हौली 74-75 के करीब तुसीं देखते हो ਜਿਹੜੇ सड़कों ਤੇ पंजाबी बोर्ड ना लिखे गए ने। ये 74-75 ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार ने यह गल मनी। 1980 ਚ पहली दफा पंजाबी अकैडमी का गठन होया और 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ वाजपेयी जी की सरकार सी और स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ शीला दीक्षित जी की सरकार सीगी, पंजाबी सैकेंड लैंगुएज जिहदी लड़ाई 1964 ਤੋਂ शुरू हुई सी, उसनूं सैकेंड लैंगुएज स्टेटस मिलिया। लोगों ने पंजाबियत वास्ते, पंजाबी वास्ते अपना बड़ा योगदान पाया है। इस भाषा को अगे बढ़ाने वास्ते अज की यह कॉन्फ्रेंस बड़ी लाभदायक साबित होगी। मैं बहुत बधाई देना चाहता डॉक्टर साहब नूं। असीं देश के अंदर दूसरे प्रधानमंत्री रूप अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देखे। इस तो पहला IK गुजराल साहब ने पंजाबी के रूप अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री रूप च रहे, पर डॉक्टर साहब दी जिहड़ियां वड्डियां उपलब्धियां ने, अज जिथे असीं पंजाबीयत की गल करते हैं, इन्हां दे करके पंजाबीयत का बहुत दुनिया के अंदर मान बढ़िया। इन्होंने हुण तक पंजाबीयत वास्ते बहुत बड़ा योगदान दिता है। शायद अपने मूँह गल असीं इस तरह सामने गल करते ठीक नहीं, पर एक सच्चाई आ कि पंजाबियों की तुसीं भी बहुत शान वधाई है। इस तरह सरदार मनजीत सिंह जी के ने अपने पिता तो बाद जिस तरीके पंजाबियत को संभालिया, असीं आप जी का सब का धन्यवाद करते और आए हुए सारे बुलारियां का मैं दिल दी गहराइयों चों धन्यवाद करदा, क्योंकि मकसद अपना एक पंजाबी जिहड़ी सानूं गुरु साहब दे गए सी, ये बाणी और बाणा असीं संभाल के रखीए। इहदे वास्ते आपका उपराला बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मनजीत सिंह सरसा टीम का बहुत बड़ी सपोर्ट है, इन्हां करके ये सारा कुछ असीं आयोजन कर चुके हैं। पर एक दो गल्लां कह के बहना चाहता, मानक जी ने बहुत अच्छा कहा है कि असीं पंजाबी विरसे तो भुल रहे। बड़े विद्वान बैठे हो, मैं तुहाडे वर्गा नहीं, कदे याद करया करो कि पंजाब कोल की है। पंजाब कोल टैक्सला ते हड़प्पा है, पंजाब कोल मोहनजोदारो है। दुनिया की सभ्यता के केंद्र पंजाब विच। दुनिया का पहला ग्रामेरियन पनानी मनक्याला रावलपिंडी कोल दा है, जिन्हें दुनिया को अलजबरा दिता। वो कौन है? पंजाबी। पहली किताब ऋग्वेदा पंजाब च लिखी गई। जे दुनिया का जिन्होंने गीता कहते हैं कितने उतरी? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र पंजाब च है। एक ना भुलियो, पंजाब ना एडमिनिस्ट्रेटिव लकीरां करके वंडिया जा सकता है, ना मजहबा करके। पंजाबी एक कल्चर है, एक रेस है, और वो चाहे कितने रह रहे हैं, दुनिया रह रहा, पाकिस्तान रह रहा, सारे असीं पंजाबीयत हाँ। सो पंजाबीयत ते शान किवें आवे, वो असीं हौली हौली भुली जाते हैं। सारा जो पिछोकड़ है असीं हौली हौली उन्होंने याद नहीं करते। ठीक है, नवा साहित, नवे साहित्यकार बड़े करते हो, अपने साहित ना भुलियो, यही साडा बेस है। सिखां दी आस्था दा केंद्र इतिहासिक गुरुद्वारा बंगला साहिब, जिथे 24 घंटे गुरबाणी दा प्रवाह चलदा है ते नाल ही अटुट लंगर भी वरताया जाता है। इसे करके गुरुद्वारा बंगला साहिब नूं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड दा मान हासिल होया। लंडन के प्रतिनिधियों वालों दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जी के नूं प्रमाण पत्र सौंपिया गया।
मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो गणतंत्र है, उसमें गुरुद्वारे जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। गुरु नानक नाम लेवा संगत वास्ते अज बहुत ही माण और फकर की गल आ, गुरुद्वारा बंगला साहिब नूं जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आ उन्हां वल्लों मानवता की सेवा करने वाला महान स्थान और सब तो उच्चा और सुच्चा स्थान के रूप अंदर जो दर्जा दिता गया है, उत्थे ਉਹਦੇ वास्ते जिथे मैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का धन्यवाद करदा, उत्थे उन्हां संगतां दा धन्यवाद करदा, उन्हां गुरु प्यारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਚਰਨ ਪਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ जो महान सेवा की जा रही है उसनूं समझिया। सो मैं जिथे उन्हां दा धन्नवाद करदा, उत्थे वधाई भी दिंदा सारी संगत नूं। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। जॉब्स फॉर सिक्स एक प्रोजेक्ट है जो हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर असी चला रहे हैं। ये ट्रस्ट 18 साल पुरानी ट्रस्ट है जिहड़ी अलग अलग सोशल फील्ड्स विच काम करती है, जिवें फीमेल फिटिसाइड, एजुकेशन, पॉवर्टी, नैचुरल कलैमिटीज़, इन सब दे विच। हुण जिहड़ी जॉब्स फॉर सिक्स की जे गल करिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म असी क्रिएट कर रहे हैं जिथे सिख बच्चे जिहड़े रोज़गार ढूंढ रहे हैं और जिहड़े सिख साडे इंप्लॉयर्स ने जिहड़े बच्चे एज कैंडीडेट्स ढूंढ रहे हैं, उन दोनों नूं मिलाण दी जगह बनाई जा रही है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੇਜ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਔਰ ਜੌਬ ਸੀਕਰਸ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੌਬ ਸੀਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਜੌਬ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਦੇ अपने उस दे विच। सो एंड ऑफ द डे है कि दोनों नूं उत्थे मिल के डायरैक्टली एक दूजे नाल गल करन दा मौका मिलता है, जिस विच साडी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई प्लेसमेंट एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। जॉब्स फॉर सिक्स असी इक्को मकसद नाल बनाया कि जिहड़े रोज़गार अज दी डेट घट रहे हैं, बच्चों नूं नौकरियां नहीं मिल रही, सिख बच्चे पिछे असी बड़ा सुनिया कि ड्रग्स के विच जा रहे हैं और ईवन इत्थे तक कि सुसाइड्स कर रहे हैं रोज़गार ना होने कारण। तो ये एक उत्थों एक गल उठी कि क्यों ना असी कोई ऐसा जरिया कढ़ीए कि गुरु नानक साहब ने जिहड़ा किरत का एक फलसफा दिता सी, असी किसी तरीके नाम जपण दे नाल किरत भी वंडण की कोशिश करिए। नाल ही असी एक बेनती करते हैं कि जिहड़े इंप्लॉयर्स है जो सिख है जिन्हां दी इंडस्ट्रीज़ ने, फैक्ट्रीज़ ने, होटल्स ने, वो अगे आण और इन बच्चों नूं जॉब्स देण। असी ये नहीं कहते कि किसी भी बच्चे नूं जॉब दिओ, आप अपने क्राइटेरिया नूं देखो, उस बच्चे की इंटरव्यू लवो और जो आपदे एक प्रोसैस है उन्होंने फॉलो करते हुए, पर कोशिश यह करो कि प्रायोरिटी दी जाए कि अपने कम्युनिटी के बच्चे, अपना यूथ असी संभाल सकीए ताकि कल की डेट में यह बच्चे इत्थे उत्थे धक्के खाण की बजाय एक कामयाब नौकरियां करते हुए कॉरपोरेट वर्ल्ड में कामयाब हो सकन, ताकि अपने आप को भी संभाल सकन, नाले दूजियां नूं भी संभाल सकन। जे किरत करता होएगा तां ही दसवंध कड्ढेगा, जे दसवंध कड्ढेगा तां ही सोसाइटी लिए कुछ कर पाएगा। सो ये सारा इंटरलिंक्ड है। बस इसी मकसद नाल असी जॉब्स फॉर सिक्स नूं शुरू किया ताकि बच्चों को रोज़गार मिले और इंप्लॉयर्स नूं उन्हां दी सेवा, अपनी कम्युनिटी की सेवा करने का एक मौका मिले। जिहड़े बच्चे इस तो फ़ायदा चुकना चाहते हैं या जिहड़े इंप्लॉयर्स इस बारे होर जानना चाहते हैं तो अपनी जॉब्स पाना चाहते हैं, वो www.jobsfor6.com, मैं एक बार रिपीट कराँगा, www.jobsfor6.com के उत्ते जा सकते हैं। साडा इसी नाम तो फेसबुक पेज भी है, आप वो भी जाके देख सकते हो, अपनी जॉब्स उत्थे भी पा सकते हो और बच्चे अपने रिज्यूमे, अपने ब्रीफ प्रोफाइल फेसबुक ते पा सकते हैं और कंप्लीट रिज्यूमे ते डेटा वैबसाइट ते जाके पा सकते हैं। सो इसी साडा खास प्रोग्राम गूंजा सिख विरसे दियां। तुसीं अपने इस प्रोग्राम के संबंधी सुझाव या फिर जानकारी सानू भेज सकते हो। साडा ईमेल पता है feedback@pdcnetwork.tv। इस दे नाल तुसीं नवनीत कौर नूं भी दिओ इजाजत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।